और आज से नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत हो रही है। नए तरीके से आज से काम होगा। वित्तीय वर्ष के लिए सरकार के कई लक्ष्य हैं। लोगों को भी सरकार से कई उम्मीदें हैं। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ राजधानी रांची से हमारे साथ विशेष संवाददाता राजीव मोहन जुड़ रहे हैं। उनका रुख करते हैं। राजीव जी, देखिए आज 1 अप्रैल है और आज से नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत हो रही है। कई ऐसे काम हैं ना जो बदलते नजर आएंगे। वित्तीय वर्ष के लिए सरकार के कई लक्ष्य भी तय किए गए हैं। देखिए सुष्मिता, बिल्कुल इस बार झारखंड सरकार ने 1,58,560 करोड़ का बजट पेश किया है और माना जा रहा है कि इस बजट से जो है झारखंड के इस वित्तीय वर्ष में सारे कल्याणकारी कार्यों को किया जाना है, जिसमें शिक्षा है, स्वास्थ्य है, ग्रामीण विकास है, उसके अलावा तमाम जनहित के कार्यों को किया जाना है। कई तरह के बदलाव भी किए गए हैं और पिछले साल की तुलना में ये बजट का आकार बड़ा है। तो निश्चित तौर पर एक उम्मीद है कि इस बार की जो बजट है और जितना बड़ा आकार का बजट पेश किया गया है, उससे जो यहाँ के जो विकास कार्य हैं, जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, उसको धरातल पर उतारने का प्रयास किया जाएगा। सरकार की तरफ से ये दावा किया जा रहा है। वित्त मंत्री ने कहा है कि इस बार भी जो सरकार की तरफ से जो प्लान बनाए गए हैं झारखंड के राज्य के विकास के लिए, उसको बारीकी से उसका अध्ययन किया गया है और उसी के आधार पर जो है झारखंड सरकार का के द्वारा जो है विकास कार्यों को धरातल पर उतारने का प्रयास किया जाएगा। लेकिन देखिए, पिछले साल जो है, पिछले वित्तीय वर्ष में कह सकते हैं कि 1 लाख करोड़ से अधिक का बजट खर्च किया गया, जबकि माना जा रहा है कि तकरीबन 80% ही जो है जो खर्च है, जो राशि तय की गई थी, उसमें से खर्च हुआ है। और विपक्ष के तो सत्ता पक्ष वो आरोप लगा रहा है कि चूंकि केंद्र सरकार की तरफ से उन्हें पूरा सहयोग नहीं मिला, केंद्र की जो हिस्सेदारी होती है बजट में वो उनको नहीं मिला, जिसके चलते तकरीबन 20% जो राशि बजट के लिए प्रावधान किया गया था वो लौट सकता है। तो इस तरह से पिछले रिकॉर्ड को देखा जाए तो उसमें जो है सरकार को इस बार राशि तकरीबन 13,000 करोड़ जो है उनको वापस करना पड़ेगा और इसके लिए सत्ता पक्ष के तरफ से केंद्र सरकार पर सहयोग न करने की बात कही जा रही है। लेकिन इस बार की जो बजट है उसमें ग्रामीण विकास को शामिल किया गया है। हेल्थ और शिक्षा, चिकित्सा, तमाम तरह की योजनाओं को जो है, पेयजल को सुधारने की बात कही जा रही है। तो ये तमाम चीजें हैं। कई चीजों पर जो है झारखंड में जो है सरकार ने कहा है कि इस बार की बजट में बारीकियों से इसका अध्ययन कर और जो है इसको इस सारी योजनाओं को धरातल पर उतारने का प्रयास किया जाएगा। सुष्मिता। बिल्कुल राजीव जी, क्योंकि देखिए जिस तरह से आपने बताया कि केंद्र सरकार पर हमेशा से राज्य सरकार ने भी आरोप लगाए कि बकाया राशि अगर मिले तो और भी बेहतर तरीके से राज्य में विकास की जो योजनाएं हैं उसे लागू किया जा सकता है। जिन विभागों का जिक्र आप कर रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्र की भी बातें इसमें कही जा रही है, किसानों के लिए क्या है, इन पर क्या कुछ और जानकारी सामने आ पाई कि वो सबसे बड़ा सेक्टर कौन सा होगा जिसमें वो बड़े बदलाव होंगे और वो बदलाव आम जनता से सॉफ्ट तौर पर जुड़े हुए हों? देखिए सुष्मिता, सरकार की प्राथमिकता सबसे पहले जो है होता है वो स्वास्थ्य का होता है, शिक्षा का होता है और ये बेस होता है। माना जाता है कि स्वास्थ्य, शिक्षा और ग्रामीण विकास ये जो होता है बजट का रीढ़ होता है। तो निश्चित तौर पर इसके लिए बजट में जो है बड़ा प्रावधान किया गया है, तो इसको फोकस किया जाएगा। उसके अलावे जो मूलभूत समस्याएं हैं, सड़क निर्माण करना है, पेयजल की समस्याएं हैं। और देखिए, झारखंड एक ऐसा प्रदेश है जहां आदिवासियों के लिए विशेष तौर पर जो है अभियान चलाया जाता है, योजनाएं चलाई जाती हैं, तो उनके लिए भी बजट में अच्छे प्रावधान किए गए हैं। और सरकार की तरफ से जब बजट पेश किया गया था विधानसभा में, तो ये दावा किया गया था कि आदिवासी कल्याण के हित में इस बार सरकार जो है ज्यादा काम करेगी। तो इसको ये कह नहीं सकते, आप कह सकते किसी विभाग के साथ इस बात की तुलना आप नहीं कर सकते कि
जो है वो उसमें कुछ ज़्यादा बजट है और जी। जो है वो किसी को कमतर आंका गया है। दरअसल उसके जो जो विभाग होता है, उसका जितना बड़ा काम होता है, जितना बड़ा आकार होता है, उस तरह से बजट का प्रावधान जो मूल बजट होता है उसमें प्रावधान किया जाता है, उस तरह से राशि का वितरण होता है। तो ये जो मूल रूप से जो है, जो कह सकते हैं कि बजट का रीढ़ है, या कह सकते हैं कि राज्य सरकार के लिए जो काम रहता है, विकास कार्य का जो काम किया जाता है, उसमें शिक्षा चिकित्सा सबसे ऊपर होता है, हर स्टेट में होता है। और यहाँ भी इसी तरह की स्थितियां हैं, लेकिन अन्य चीज़ों को भी दरकिनार नहीं किया जा सकता है। तो जैसा कि सरकार का कहना है कि सारी चीज़ों की बारीकियों से उस पर अध्ययन करने के बाद जो है बजट का प्रावधान किया गया है। तो इस बार लोगों को भरोसा जताया जा रहा है, लोगों को भरोसा दिलाया जा रहा है कि इस बार का जो 2026-2027 का जो बजट आया है 1,58,560 करोड़ का, उससे झारखंड में आमूलचूल परिवर्तन किया जाएगा। सुष्मिता। बिल्कुल राजीव जी, क्योंकि देखिए जिस तरह से बजट का भी जिक्र आप कर रहे हैं और वित्तीय वर्ष की जब बात होती है तो अब क्या कुछ नए बदलाव हैं और किस तरह से सरकार इस पर आगे और रोड मैप पर काम कर रही है, अब इसकी शुरुआत होगी। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।